प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत है हिंदी अलंकार श्रृंखला में उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है जहां रूप गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना मानी जाती हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी वस्तु या भाव की समानता का ऐसा वर्णन किया जाता है कि मानो वह वस्तु सचमुच वैसी ही हो। उत्प्रेक्षा वाचक कुछ शब्द हैं, जैसे जनु, मनु, इव, मानो, मनो, मनहु, जिमी, जथा आदि। इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से किसी वस्तु की कल्पना की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथ जथा न वही बुध विद्या पाए। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा न वही बुध विद्या पाई। बूंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सहजैसी। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहि आवा। यहाँ देखिए बच्चों, पहचानो। इसमें जैसे जथा आ रहा है, जिमी आ रहा है, जैसे आ रहा है। तो इस प्रकार से ये उत्प्रेक्षावाची शब्द यहाँ आ रहे हैं। इसका अर्थ है बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। यहां देखो, बादलों की वर्षा की तुलना इस प्रकार की गई है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संतों के समाज में सद्गुण बरस रहे हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्तम उदाहरण है। तो यहाँ बादलों की वर्षा को ऐसे ही माना है जैसे सज्जनों की सभा में सद्गुण बरस रहे हों। जिमी सद्गुण सज्जन पही आवा। इसके और भी उदाहरण देखिए। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु सन छेद निहारा, परसु बिलो कुमहीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। ये इसका अर्थ है। अब बच्चों देखो, यहाँ किस प्रकार से उत्प्रेक्षा है। यहाँ परशुराम के फरसे की कल्पना काल से करते हुए शत्रु राजाओं का विनाशक बताया है। तो भुजबल सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। तो यहाँ उनके फरसे को, परशुराम के फरसे की कल्पना
करते हुए शत्रु राजाओं का विनाशक उसे बताया है। वो तो फरसा क्या है, शत्रुओं का विनाशक है यह। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जहाँ एक वस्तु को दूसरी के समान मानते हुए प्रभावी कल्पना प्रस्तुत की गई है। अन्य उदाहरण देखिए। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पंक्ति में, इस पंक्ति में नेत्र के जल अर्थात आंसुओं को हिमकणों अर्थात बर्फ के समान माना है, जिससे कमल के फूल धुलकर नए हो जाते हैं, उसी प्रकार आंसुओं से धुलकर नयन नए प्रतीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से विद्यार्थियों, ये उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी। सभी को नमस्ते। मैं यहीं विराम लेता हूं।